हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके काउंसलिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों, मैंने जो आपको वीडियो सुबह बनाई थी उसमें मैंने आपको क्लेरिफाई नहीं कर पाया था क्योंकि मैं एक जगह व्यस्त था। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिवाइज डेट आ चुकी है ऑनलाइन काउंसलिंग की। पहले यह 18 नवंबर थी, अब 19 नवंबर 2021 हो गई है, यानी कल से आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। ठीक है, जो आपका पोर्टल कल चालू हो जाएगा, अभी पोर्टल चालू नहीं है, उस पर चालू हो जाएगा, उस पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जिन जिन स्टूडेंट्स के 40 मार्क्स या उससे ज़्यादा हैं तो सभी उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। सेकंड जो बात है, इसमें कौन कौन मतलब पार्टिसिपेट कर सकता है, तो यूजी और पीजी के कैंडिडेट, मतलब जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स में जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, और पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। कल है पोर्टल पर मतलब आपकी जो अपडेट हो जाएगा तो कल आप कर सकते हैं। पहले 18 तारीख था, तो आपको इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। अब 19 तारीख से यह पोर्टल खुल जाएगा तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें नॉट पीएचडी, मतलब पीएचडी वालों के लिए नहीं है। अभी पीएचडी वाले स्टूडेंट्स की कमेंट आ रही थी, तो पीएचडी वालों के लिए यूनिवर्सिटी ने बता दिया है कि साइट्स आप विजिट करते रहिए। मैंने भी आपको एक दिन साइट बता दी थी, वह आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा पीएचडी वालों के लिए जो ऑनलाइन इसी में बता दिया जाएगा कि कब होगी। बाकी पीएचडी वालों की काउंसलिंग अभी मतलब उनका इंटरव्यू होता है तो उसकी अभी डेट वगैरह नहीं आई है, वो सब ऑनलाइन आपकी आ जाएगी। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिंक है जो यूजी पीजी काउंसलिंग के लिए है, काउंसलिंग ऑनलाइन ही होगी, यह लिंक है और आप इसे साइट पर भी जाकर देख सकते हैं। तो यह लिंक है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और मैं आपको यह उसमें दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को देख लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना है और आपको कुछ फीस भी लग सकती है, पोर्टल फीस। तो कल से यह पोर्टल खुल जाएगा। अगर आपके 40 मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आप इस काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके लिए काफ़ी खुशखबरी है कि 40 मार्क्स या उससे प्लस वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पहले ऐसा था कि कट ऑफ आती थी पहले। अब इस बार ऐसा है कि जिनकी 40 मार्क्स या उससे ज़्यादा आ रहे हैं सभी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी सीधे, तो अभी वो देखेंगे आगे। तो फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 40 मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मार्क्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और पीएचडी के लिए क्या है, तो पीएचडी का इंटरव्यू होता है, आपको पता है। अगर आपने एंट्रेंस दिया था और आपके मार्क्स आ गए हैं, आप सिलेक्ट हैं, तो आपका इंटरव्यू होगा। और जो स्टूडेंट नेट क्वालिफाइड होते हैं उनका एंट्रेंस नहीं होता, उनका सीधा इंटरव्यू होता है। तो वो सब जानकारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी। बाकी अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी पीएचडी के लिए मतलब बताया नहीं गया है, यह आपको साइट पर जानकारी दे दी जाएगी, तो आप साइट विजिट करते रहिए। इसके अलावा मैं भी जनरली आपको बता दूंगा। तो नेट क्वालिफाइड होते हैं उनका भी इंटरव्यू होगा और ये सब आपको पता है। 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्लाई किया है, जिनमें BA BSc BCom वगैरह भी ALL भी आते हैं, तो इनके लिए आपको 10th की 12th की मार्कशीट लगेगी और भी सब लगेगा। और अगर आप PG में किया है यानी पोस्ट ग्रेजुएट में, तो आपको 10th 12th और UG की भी मार्कशीट लगेगी। इसके अलावा और डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे फॉलोइंग सर्टिफिकेट में भी रिक्वायर्ड, जैसे आपकी वो अभी देख लिया है 10th 12th मार्कशीट है और UG PG देख लिया है। अगर आप PhD में जब आपका खुल जाएगा पोर्टल वगैरह या जैसा भी होगा, तो PhD में आपकी PG की भी मार्कशीट लगेगी। बाकी अभी PhD वालों को अभी कुछ नहीं करना है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा आपका, और इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, रेसिडेंस सर्टिफिकेट लगेगा। एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो जनरली मतलब जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वो फैमिली का बनता है। अब मुझे अभी पता नहीं है क्लियर इसके बारे में। बाकी जो रेसिडेंस है ये आपका बन जाएगा अगर आपकी 18+ एज है, क्योंकि जब मैंने इसमें अप्लाई किया था तो मैंने इनकम सर्टिफिकेट तो फैमिली का था और रेसिडेंस मेरा पर्टिकुलर बन गया था। तो कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि रेसिडेंस बन जाएगा, तो ये सब शायद अब ऑनलाइन हो गया है प्रोसीजर। तो जब मैंने बनवाया था वो अलग तरीके से, अब आपका ये सब बन जाएगा ऑनलाइन, शायद बन जाता है। तो इनकम और रेसिडेंस ये सर्टिफिकेट वेयर एवर नीडेड, यहाँ पर लिखा है वेयर एवर नीडेड, अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें कोई भी बात नहीं है, वो सब उसमें आएगा ऑप्शन। इसके अलावा TCO माइग्रेशन का ऐसा है कि आप मे बी गिवन लेटर आफ्टर एडमिशन इफ नॉट अवेलेबल। अगर आपका TCO माइग्रेशन अभी अवेलेबल नहीं है, आप बाद में भी दे सकते हैं एडमिशन के बाद। उसमें कुछ क्राइटेरिया रहता है कि 30 डेज़ के अंदर या 20 डेज़ के अंदर आपको TCO माइग्रेशन सबमिट करना होता है, तो आप वो बाद में कर सकते हैं। तो वो तो आप कल पोर्टल खुलेगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा कोई परेशान होने की बात नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आप लोग पहले से ही पूछ रहे थे कि कट ऑफ आई नहीं थी और आप लोग पूछ रहे थे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि इसमें कोई भी परेशान होने की बात नहीं है, सब कुछ बता दिया जाता है, एक एक चीज़ क्लियर रहती है, तो सब आपको पता चल गया। और भी जो कल पोर्टल खुलेगा तो आपको सब अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार कट ऑफ जारी नहीं की है जनरली, उन्होंने कहा है कि अगर आपके 40 मार्क्स से ज़्यादा आ रहे हैं तो सब अप्लाई कर सकते हैं।
तो इसके अलावा और देख लेते हैं सर्टिफिकेट और लगेंगे। अगर आप एनसीसी से हैं, एनएसएस से हैं, आर्मी पर्सनल हैं या पीडब्ल्यूडी का आपका सर्टिफिकेट है तो वो लगेगा एटलीस्ट 40% का जो भी है। और आपका अगर आपने गैप लिया है तो आप गैप सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है इफ़ डिसकंटिन्यूड एजुकेशन फॉर सम ड्यूरेशन। अगर आपने डिसकंटिन्यू कर दिया है एजुकेशन तो ही लगेगा गैप सर्टिफिकेट। बाकी इस बारे में आप और मैं आपको एक नंबर बताऊंगा, उस पर आप और क्लेरिफाई कर लेंगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं आपको वो नंबर बताऊंगा, तो उसमें आप लगाकर कल कर लीजिए और टाइम से ही लगाइए, ऐसा नहीं फ़ोन लगाइए, मतलब कि टाइम से आप उसको कॉल करिए। तो यह मेल है admission@dhsu.education.edu.in। इस पर यह मेल, इस पर आप अगर आपकी जो अर्लियर इन्फॉर्मेशन है उसमें और अभी की इन्फॉर्मेशन में कुछ चेंजेस है, आप लोग बोल रहे थे, काफ़ी कमेंट आ रही थी और पर्सनली भी कॉन्टैक्ट मुझे आए थे पर्सनल इससे कि जो पहले मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी एप्लीकेशन फॉर्म में वगैरह जो भी है और अभी में काफ़ी चेंजेस है, तो उसका क्या होगा। तो ये इस मेल पर आप मेल कर सकते हैं। मेल आईडी देख लीजिए आप, admission@dhsgsu.edu.in। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, admission@dhsgsu.edu.in। तो इस मेल पर आप जो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा 9th है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोऑर्डिनेटर एडमिशन सेल नंबर, ये है कोऑर्डिनेटर एडमिशन सेल नंबर। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही तो आप डायरेक्ट इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइमिंग का आप प्रॉपर ध्यान दें और आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। रिपीट कर देता हूँ, 9425437203, 9425437203, 9425437203। तो ये नंबर है। इसके अलावा एट प्रेजेंट द कंडीशन इज सच दैट नो कट ऑफ, मतलब अभी प्रेजेंट कंडीशन देख कर लग रहा है कोई कट ऑफ मट ऑफ नहीं आएगी। मतलब ये 40 नंबर हैं, यही सब मतलब जिनके 40 आ रहे हैं या उससे ज़्यादा आ रहे हैं सभी अप्लाई करेंगे इस बार। पहले ऐसा होता था कि जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम लोग एग्ज़ाम देते थे कि एग्ज़ाम होता था, उसके बाद आंसर की आती थी, फिर मार्क्स आते थे, फिर कट ऑफ आ जाती थी। जैसे 120 नंबर कट ऑफ गई तो ऑफलाइन काउंसलिंग की मैं बता रहा हूँ पहले की, तो 120 नंबर कट ऑफ गई तो 120 नंबर या इससे ज़्यादा ही वाले स्टूडेंट जाते थे और उनका मतलब जो भी है सिलेक्शन हो जाता था, मतलब एडमिशन हो जाता था और फिर सीट्स बचती थी तो एक बार फिर से जारी होती थी कि इतने कट ऑफ वाले अब आ जाए तो उतने वाले जाते थे। अब इस बार उन्होंने ऐसा कर दिया कि 40 मार्क्स या उससे ज़्यादा वाले हैं तो सब अप्लाई कर दीजिए, अपने डॉक्यूमेंट कर दीजिए, तो जो इंटरेस्टेड हैं वो ही करें, ऐसा इसलिए हो रहा है। तो इस बार मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि काउंसलिंग जो सेकंड और थर्ड होगी तो उसमें सीट्स बचने की संभावना कम होगी, क्योंकि काउंसलिंग में वही बच्चे अब पार्टिसिपेट करेंगे जो मतलब इंटरेस्टेड हैं। पहले ऐसा होता था कि जैसे 150 से भी ज़्यादा मार्क्स आ गए कई स्टूडेंट्स के, कट ऑफ गई जैसे 120, तो 150 वाला कोई कहीं और एडमिशन लिए रहता था और जो यूनिवर्सिटी कट ऑफ जारी कर देती फर्स्ट काउंसलिंग की वो पता चलो 120 है, लेकिन एडमिशन लेने नहीं आए, सीट्स बच गई। लेकिन इस बार ऐसा है कि वही बच्चे हमें लग रहा है, मुझे पर्सनल लग रहा है कि काउंसलिंग में अप्लाई करेंगे जो इंटरेस्टेड हैं। मतलब कि जैसे किसी के 130 आए वो अगर वो कहीं और एडमिशन लिया होगा तो वो यहाँ पर मतलब नहीं करेगा, यहाँ पर जो मतलब कोई और अदर स्टेट में अदर इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेट कर चुका है। तो एवरी स्टूडेंट अप्लाई हुआ 40 मार्क्स, तो आपको पता है कि आपके 40 या इससे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आप काउंसलिंग में जो भी है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और पहले का आपको पता है कि क्या होता था प्रोसीजर, इस बार थोड़ा अलग है और थोड़ा सा हम लोग ये और देख लेते हैं नोटिस वगैरह क्या है। तो ये रिवाइज नोटिस आया है ऑनलाइन काउंसलिंग का, पहले 18 तारीख से होनी थी, अब 19 तारीख से हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। इसके अलावा और आपको सब पता है कि पीएचडी वालों के लिए अभी कोई वैसी जानकारी नहीं है, बाकी उनके लिए यूजी पीजी की मार्कशीट लगेगी और पीएचडी वालों के लिए मतलब इंटरव्यू होता है तो उनका सब वेबसाइट पर बता दिया जाएगा। तो ये पोर्टल कल खुलेगा और यह लिंक है, द लिंक फॉर द यूजी पीजी ऑनलाइन काउंसलिंग। मैं थोड़ी देर बाद इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कहीं भी बता दूंगा। इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कोऑर्डिनेटर एडमिशन सेल का यह मोबाइल नंबर दिया है, डायरेक्ट आप इसी पर कॉन्टैक्ट करिए। और अगर आपने जो पहले कोई जानकारी भेजी है और उसमें मतलब एप्लीकेशन फॉर्म में या नाम वगैरह में कोई मिस्टेक है तो पहले के में और अभी के में अगर कोई मतलब चेंजेस है तो आप इस ईमेल पर आप ईमेल कर दीजिए admission@dhsgsu.education.edu.in। पूरा एजुकेशन नहीं है, edu.in है। तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पोर्टल पर ऐसा यहाँ पर लिखा है, आप पोर्टल खोलेंगे तो यहाँ पर लिखा है रिवाइज्ड एडमिशन एंड काउंसलिंग नोटिस, मतलब ये पोर्टल लिंक खोला है। और यूटीडी ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल, जब आप इस पर क्लिक करते हैं, जब आप इस पर अभी क्लिक करेंगे तो अभी ये नहीं खुलेगा, मतलब ये आपका कल 19 तारीख को ओपन होगा। तो आप जब भी वीडियो देखें बाकी ओपन हो जाएगा तो मैं आपको जनरली बता दूंगा। और अभी मैं काफ़ी व्यस्त था और मैंने इसलिए सुबह आपको जल्दी से बता दिया था।
तो आप अप्लाई के काउंसलिंग के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन करना है, कौन कौन स्टूडेंट्स को करना है जिनके 40 या 40 से ज़्यादा मार्क्स हैं यूजी और पीजी में। पीएचडी वालों के लिए अभी मतलब कोई अभी उनके लिए बताया नहीं गया है, उनके लिए साइट पर जानकारी दे दी जाएगी। तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई बात नहीं है तो जो भी आपकी जानकारी होगी वो आपको पता चलती रहेगी। और आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी विजिट करते रहिए तो आपको भी काफ़ी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।